हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो अगर आप ये कहने वाले हो कि सर हमने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसका प्रूफ हमें आता है, तो देखो वो बात यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास के लिए। और 10th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम को हमने प्रूव किया है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का यूज करके। तो इसलिए अगर आप 10th क्लास से बिलो क्लासेस में, 9th 8th 7th में, तो आप इस थ्योरम का प्रूफ को बिल्कुल एग्जाम में मत लिख के आइएगा, नंबर नहीं मिलेंगे। और अगर आप 10th क्लास में, तो आपको यही प्रूव करना है और इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, तो पहले हम रिमाइंड कर लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ये राइट एंगल है बी पे। तो अगर राइट एंगल बी पे है तो ऑपोजिट में जो साइड है आपके, यानी कि ए सी, वो क्या हो जाएगी आपका हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दोनों साइड, यानी कि ए बी एंड बी सी, इन दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल। ये आपकी कहती है हाइपोटेन्यूज, तो ये पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल है, राइट। पर यहां पे हम प्रूव करने वाले सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का यूज करके, तो आइए पहले प्रूव ही देख लेते हैं। अगर आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का यूज करना है तो ऑब्वियस है कि आपके पास एक से ज्यादा ट्राइंगल, मतलब दो या दो से ज्यादा ट्राइंगल होने चाहिए, राइट। तो आप मान लेते हैं एबीसी एक ट्राइंगल, ये ए है, यहां पे ये बी है, ये सी है। तो एबीसी जो हमारा ट्राइंगल है उसमें बी जो है 90 डिग्री है, मतलब बी पे 90 डिग्री है। तो ऑब्वियस हो गया कि एबीसी हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसको हमने गिवन पार्ट मान लिया, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल इज एट बी। हमें प्रूव क्या करना है, दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि राइट एंगल बी पे है, तो ऑपोजिट साइड ए सी हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, तो इसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल। ये प्रूव करना है। अब हम यहां पे करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप एक बीडी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ए सी पे परपेंडिकुलर होगी। बेसिकली आप बी से, बी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ए सी के ऊपर, जो जहां पे एसी को मीट कर रहा है उसको पॉइंट दे दिया आपने डी। ये आपका कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। आप एग्जाम में इसी तरीके से लिख के आइएगा, आपको बिल्कुल अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बल्कि मैं तो कह रहा हूं फुल से भी ज्यादा मार्क्स मिलेंगे अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है। तो देखिए प्रूव हम यहां पे क्या करने वाले हैं, क्योंकि बीसी बीडी हमारा एसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। एंड जब आपने थ्योरम नंबर 6.7 आपकी पढ़ी थी एनसीईआरटी बुक में, थ्योरम नंबर 6.7 है जो कहती है इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangle on both sides of the perpendicular are similar to whole triangle and to each other. It means कि किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में, जैसा कि यहाँ पे एबीसी है ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल बी पे है, तो जिस वर्टेक्स पे आपका राइट एंगल है वहां से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो हाइपोटेन्यूज के ऊपर, तो वो जो परपेंडिकुलर है उस बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल को दो छोटे राइट एंगल ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगी। एंड ये दोनों छोटे राइट एंगल ट्राइंगल्स अपने आपस में भी सिमिलर होंगे, एंड ये दोनों बड़े वाले ट्राइंगल यानी कि एबीसी के साथ भी सिमिलर होंगे। ये कहती है आपकी थ्योरम 6.7। तो जब आपको पता है कि थ्योरम 6.7 ऐसा कह रही है, तो आप यहां से कंक्लूजन निकालेंगे दैट ट्राइंगल ए डी बी। अब ए डी बी है आपका ये वाला ट्राइंगल, ये दिख रहा है आपको, ये एडीबी है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल एडीबी जो बड़े वाला ट्राइंगल है एबीसी, यानी कि ये बड़े वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है, ठीक है, बाय थ्योरम 6.7। सेम आप कहेंगे ट्राइंगल बीडीसी, ये भी सिमिलर है बड़े वाले ट्राइंगल के, बीडीसी आपका ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल जब आपके सिमिलर हैं बड़े वाले ट्राइंगल के, तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज होती क्या है, एक तो उनके कोरस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, राइट। एंड उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो सेम रेशियो में होती हैं। तो सिंस साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द सेम रेशियो, आप ये लाइन लिखेंगे और फिर लिखेंगे फॉर ट्राइंगल एडीबी सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होंगी, यानी कि एडी बाय एबी इक्वल होगा एबी बाय एसी के। अब जब आपके पास ये रेशियो आ गया, और आप देखिए यहां पे भी ए बी है, यहां पे भी ए बी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो ए डी इंटू ए सी किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी स्क्वायर के, राइट।
इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे दीजिए। अब हमारे पास एक और पेयर मिला था जो ट्राइंगल्स का सिमिलर था, वो कौन से ट्राइंगल थे? ट्राइंगल बीडीसी एंड ट्राइंगल एबीसी। अब बीडीसी हमारा ये वाला ट्राइंगल है, इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी बड़े वाले ट्राइंगल्स के साथ वो भी आपस में सेम रेशियो में होंगी, राइट? तो आप यहां से लिखेंगे कि जो CD बाय BC ये रेशियो है वो BC बाय AC के है। फिर आप देखिए BC BC सेम, तो आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, तो AC इंटू CD फिर हो जाएगा BC स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास कुछ नहीं, एक आखिरी स्टेप बचा है, इसमें हम करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट? यही हो जाएगा। पर आप यहां पे देखिए, यहां पे भी AC है, यहां पे भी AC है, तो अगर आप AC को कॉमन पार्ट ले लें तो AC इंटू बचेगा क्या? AD प्लस CD, ये बचा, एंड इक्वल्स टू के बाद तो सेम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए AD प्लस CD, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। AD आपका यहां से यहां तक है, राइट? CD आपका यहां से यहां तक है, पर अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये दोनों मिलके क्या बनते हैं? AC, राइट? तो ब्रैकेट वाला पार्ट क्या हो जाएगा? AC। पर आपका ब्रैकेट के बाहर भी ऑलरेडी AC है, तो AC इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो जब दो सेम चीज को आप मल्टीप्लीकेशन में लाते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए इस इक्वेशन के ऊपर, AC स्क्वायर वो साइड है जो बड़े वाले ट्राइंगल ABC का हाइपोटेन्यूज है, राइट? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम है। तो यही तो है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हमें कहता है वो कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम हो के इक्वल होगा, राइट? और वही हमने यहाँ पे प्रूव किया। बहुत इजी है, अगर आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पता है तो आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। पर मैं आपको फिर याद दिला दूं, सिर्फ 10th क्लास के स्टूडेंट्स ही इस थ्योरम का प्रूफ इस तरीके से लिख के आना, क्योंकि ये 9th में भी है 8th में भी है, तो वो लोग अगर इस प्रूफ को लिखेंगे बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलने वाले भाई, 0 आएगा, फिर बाद में मत कहना कि मेरे नंबर कट गए, ठीक है? और 10th वाले लिख के आना, जब अगर अच्छे मार्क्स आए तो आके एक बार चैनल पे थैंक यू कमेंट करना, ठीक है?